अस्सलाम वालेकुम भाइयों, रमज़ान करीम का महीने का आगाज़ हो चुका है। आप सबको रमज़ानुल मुबारक के महीने की बहुत बहुत मुबारक हो। कुरान पाक में अल्लाह ताला जिक्र करते हैं कि ए ईमान वालों, तुम पर ये रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए जैसा कि तुमसे पहली कौमों पर फ़र्ज़ किए गए, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो। इसी तरह प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिस शख्स ने ईमान और एहतिसाब के साथ रोज़ा रखा, उसकी सारी ज़िंदगी के गुनाह माफ़ हो जाएंगे। इसमें लफ्ज़ एहतिसाब का इस्तेमाल किया। ईमान तो सब ने कलमा पढ़ा हुआ है और अल्लाह पे यकीन है, वो सब के पास है, लेकिन एहतिसाब क्या है? एहतिसाब है कि अपने नफ्स की जितनी भी नफसानी ख्वाहिशात हैं उनसे बचना। वो लालच हो, वो हसद हो, वो गीबत हो, वो नज़र की बुराई हो, वो कोई भी ऐसी बुराई जो रब के अहकामात से इख्तलाफ रखती हो, उससे बचने का नाम है। क्योंकि इंसान खुद अपने आप को ज़्यादा बेहतर जानता है। कोई उसके बारे में जो राय रखता है वो नहीं होती, क्योंकि जो हमें पता है कि हम अंदर से कैसे हैं। तो इसलिए एहतिसाब किया गया कि भी ये वो महीना है कि जिसमें तुमने अपना एहतिसाब खुद करना है। तुम्हें पता है कि तुम्हारी नीयत क्या है, तुम कहाँ कहाँ गलत काम कर रहे हो। क्योंकि प्यारे आका की एक और हदीस मुबारक है कि रमज़ान करीम में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद किए जाते हैं और शयातीन को जकड़ लिया जाता है। अब शयातीन जकड़े गए हैं, लेकिन जो तुम्हारे अंदर का शैतान है वो अभी भी जिंदा है, वो आज भी बाहर है। इस महीने में रोज इबादत करके, अल्लाह से माफी मांग के, इस्तगफार करके अपने उस शैतान को मारना है, ताकि हम इस महीने से वो फायदा उठा सकें। वो हमारे ऊपर महीना जिसका पहला अशरा रहमत, दूसरा मगफरत और तीसरा जहन्नम से आग बचाना क्या है, हम वो सारे फायदे इससे उठा सकें। हम वो रहमत भी लें, हम अपनी मगफरत भी करवाएं और जहन्नम की आग से भी बचें। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इस महीने की बरकतें, रहमतें इतनी नाजल करे कि हमारी पिछले भी सारे गुनाह माफ़ करे और हमें तौफीक दे कि हम आगे एक ऐसे इंसान बने कि जो इस्लाम की एक शनाख्त पैदा कर सके। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे ऐसा इंसान बनाए जिसे वो पसंद करे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।